जन्मतिथि है 21 अक्टूबर सन 1979। जन्म का समय है दोपहर 1:55। जन्म स्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता दोषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने षष्ठाष्टमे गेहे राहोस्तत्र गुरोर्यदा तदीसः दशमे गेहे सौम्यस्तत्र निशाकरः शुक्रस्तत्र महाप्राज्ञे वित्ते चैव ध्वज स्थितः सप्तमे भूमि यो नीच एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले, इस बालिका का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शनिश्चर कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति एवं राहु के साथ हैं। अष्टमेश सूर्य दशम भाव में शुक्र बुध एवं चंद्रमा के साथ हैं। वित्त के स्थान पर केतु हैं। सप्तम भाव में नीच राशिगत मंगल हैं। इस प्रकार कुंडली के विविध भावों में ग्रहों की स्थिति बन रही है। योगस्यो प्रवृज्यम स्यात् बालेपि यौवने कवे बाधागंतुक तापादिल दुर्जय रोग कम भयम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में उपप्रवृज्या नाम का योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से बाल्यावस्था एवं युवावस्था में बार बार अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त हों, शारीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त हो। संघर्षम वर्धनम विविधम विशेषेण महामते बाणरामोत्तरार्धेण वेद बाणांतरावधिम। विशेष करके युवावस्था में बारंबार संघर्ष करने का योग है। शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था से 54 वर्ष की अवस्था तक विशेष कष्टकारक और भयकारक योग बन रहा है। हे शुक्र जी, इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरेयम चित्रगुप्तोयम चोत्पन्ना सुंदरी अपि विदुषी प्रियम वदा नारी गृहे कार्ये सुदक्षका। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालिका एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम सुंदरी, विदुषी और गृह कार्य में सुदक्ष थी। देवतीर्थादिकम चैव चानुरक्ता पिता तदा नृपाश्रये निवासंच मासिकम च धनम लभेत। उस समय देवता धर्म व्रत तीर्थ में भी अनुरक्त रही। इसके पिता उस समय राजा के आश्रय में वित्त और नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत थे और उनको मासिक धन का लाभ भी होता था। पक्षभ्रात्र सुखम तस्मिन जायते यौवने अपि। इस बालिका को उस समय 2 भाइयों का सुख प्राप्त था। माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी, अतः माता पिता की बहुत बल्लभा रही, बहुत प्रिय रही। दुराग्रहेण युक्ता स्यात् किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का। स्वभाव से यद्यपि सरल स्वभाव की थी, किंतु कुछ दुराग्रही और स्वच्छंदा भी रही। जायते यौवने तात विलंबेन विवाहकम। युवावस्था में कुछ विलंब से इसका विवाह संपन्न हुआ। गता तत्व प्रजादीनाम सौख्यम चैव लभेदपि। युवावस्था में विवाहोपरांत यह बालिका पति गृह गई और वहाँ पर संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया और धनमान से युक्त हुई। वस्त्रोद्योगम गृहे चैव भर्तुश्चैव महामते धनी मानी विशेषेण। उस समय इसके पति के कुल में वस्त्र का उद्योग होता था। इसका पति स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करता था, धनी मानी भी विशेष रहा। पक्ष भ्रातृ सुखम तदा, और पति के 2 भाई भी रहा। कालाक्षेपम सुखेनापि भर्तुश्चैव स्वतंत्रतः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत चतुरो लोक दक्षकः। इस प्रकार यह बालिका पति गृह में सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही।
इसका पति स्वतंत्र रूप से धन का लाभ करता रहा, बड़ा चतुर लोकदक्ष रहा। तथास्तु सुंदरो नैव मलिनः कांतिहीनकः, किंतु वह धनी मानी तो विशेष था, किंतु सुंदर नहीं था, कुछ मलिन और कांतिहीन रहा। पतेश्चैवापमानञ्च कारिणी गुप्ततस्तदा, यह बालिका पति प्रेम से युक्त तो थी, किंतु पति बहुत सुंदर नहीं था, अतः पति पक्ष से कुछ असंतुष्ट रहती थी। यह बालिका कभी कभी क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर के पति का अपमान और तिरस्कार भी करती रही। स्वतंत्रोद्योगतश्चैव भर्तुश्चैव महामते चान्य द्वीपांतरे तात गतस्तत्र महामते, इसका पति स्वतंत्र उद्योग के निमित्त अधिकतर परदेश में निवास करता था और परदेश में रह करके वहाँ पर उद्यम करता था, प्रतिष्ठान इत्यादि के द्वारा धनमान का लाभ प्राप्त करता रहा। पतेश्चैवापमानञ्च कारिणी गुप्ततस्तदा चान्यासक्तापि जायेत घोर पापं प्रकारिणी, यह बालिका पति का अपमान करती रही, तिरस्कार करती रही और पति की अनुपस्थिति में यह परपुरुष में आसक्त हो गई। इस प्रकार पति के साथ छल एवं विश्वासघात भी करती रही। गृहे शासनकारिणी देवरस्यांगना सापि सुंदरी चारुलोचनी, यह बालिका पति के द्वारा बहुत धनमान का लाभ प्राप्त करती रही, जिससे घर में इसका बड़ा मान सम्मान था। यह बालिका पूरे गृह पर अपना शासन चलाती रही। पति के 2 भाई थे और इसको देवरानियों का सुख प्राप्त था, किंतु यह बालिका उन देवरानियों के साथ भी बहुत उत्तम व्यवहार नहीं करती थी। उन देवरानियों को भी यह बालिका दासी की भांति रखती थी और पूरे गृह पर अपना शासन चलाती रही। छलम विश्वासघातं च कारिणी तु महामते, इस प्रकार युवावस्था के काल में स्वच्छंद रूप से यह बालिका जीवन यापन करती रही। बहुत से घोर पाप कर्मों को किया, अपना स्वार्थ साधन किया। प्रौढ़े शैवात्मग्लानिश्च चोत्पन्ना चापि जायते, युवावस्था व्यतीत होने पर प्रौढ़ावस्था के काल में धीरे धीरे इसने अपने समस्त दुर्गुणों का परित्याग किया, पति सेवा में तत्पर हुई। पूर्व में किए हुए कृत्यों के द्वारा इसके मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। उसके फलस्वरूप इसने अनेक शुभ कार्यों को करना प्रारंभ किया। पति के साथ मिलकर के अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। दान यज्ञ व्रते प्रीतिर, दान यज्ञ व्रत इत्यादि में बहुत प्रीति किया। परोपकारादिकम कार्यम कारिणी तु महामते, परोपकार के बहुत से कार्यों को संपन्न किया। पति के साथ मिलकर के अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, देवता और तीर्थ का दर्शन किया। देवालयं सुनिर्माणं जायते नात्र संशयः, पति के साथ मिलकर के बहुत से शुभ कार्यों को संपादित किया, देवालय इत्यादि का निर्माण करवाया। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को यह संपन्न किया। एवं कर्म शुभाशुभम कृतांते निधनं जाता, इस प्रकार हे शुक्र जी उस जन्म में स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ घोर पाप कर्म किए, किंतु प्रौढ़ावस्था के काल में अपने उन्हीं पाप कर्मों को जान करके आत्मग्लानि के वशीभूत हो करके बहुत से शुभ कार्यों को भी इसने संपन्न किया। इस प्रकार इस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में दुर्जय रोग के वशीभूत हो करके इस बालिका की मृत्यु हो गई। स्वर्ग नरको भयम लभेत, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी विप्रकुल में इसको जन्म प्राप्त हो। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि अमायाम चोत्तरे कवे प्रतिपदि रविवारेपि चित्राभे शांत पाद के मकरस्योदय के जाता सुंदरी मध्यमा अपि, हे शुक्र जी इस समय इस बालिका का जन्म कार्तिक मास
कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रतिपदा तिथि को रविवार के दिन चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मकर लग्न के उदय काल में इस बालिका को जन्म प्राप्त हो। लग्ने षष्ठाष्टमे गेहे राहोस्तत्र महामते सुंदरी मध्यमा चैव गोधूमा श्यामतायुता। लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित हैं, अतः यह बालिका इस जन्म में मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण कुछ हल्की श्यामता लिए हुए शरीर की बालिका हो। किंचित क्षीण तनुश्चादव यौवने संपुष्ट का, बाल्यावस्था और कौमारावस्था में कुछ दुर्बल शरीर की हो, क्षीणता युक्त शरीर की रहे, किंतु युवावस्था आने पर धीरे धीरे शारीरिक पुष्टता प्राप्त करने का योग है। समोत्तांगी महाप्राज्ञ सुमुखी चारुलोचनी, औसत ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुशीर्षोच्च ललाटोपि सुग्रीवम बलयान्वितम, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, भाल पट्टोर्ध चंद्रवत, भौहें अर्धचंद्राकार हो, कपोलम मांसलम किंचित कपोल सम मांसल हूँ, पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, इस प्रकार शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। सुशीला वाक्पटुश्चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, इस जन्म में यह बालिका सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनादर कर्त्री स्यात्, देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करने वाली हो। गंभीरा जायते तात सलज्जा चाल्प भाषिणी, बाल्यावस्था से ही कुछ गंभीर स्वभाव की, अल्पभाषी हो, कम बोलने वाली हो, दुराग्रहेण युक्ता स्यात्, किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, लग्न में मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और मंगल नीच राशिगत हैं, अतः कुछ स्वभाव से दुराग्रही जिद्दी स्वभाव हो, कुछ तीक्ष्ण स्वभाव का भी योग बन रहा है। रोगोदर प्रपीड़िता और उदरजन्य विकारों से बार बार पीड़ा प्राप्त करने वाली हो। बाले क्लेशम तथा तापम शीतश्लेष्म विकारकम, सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली के दसम भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं, अतः बाल्यावस्था में इसको शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रथमे बाहुवर्षेपि वृपुवर्षे महामते, सप्तमे वसुवर्षेपि 10 वर्षांतरावधिम, एतदग्रे महाप्राज्ञे मनुवर्षांतरावधिम शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकं भयम। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, छठवें, सातवें, आठवें वर्ष में, इसके पश्चात 10वें वर्ष में और पुनः 14 वर्ष की अवस्था में कष्टित होने का योग है। इन वर्षों में शीत जनित विकार प्राप्त हो और ज्वर की अधिकता रहे और बार बार उदरजन्य विकार भी प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षिता नारी, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाली होवे। चाष्टमे देव पूज्यक भानुजस्तत्र युक्तोपि, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति लग्ने शनिश्चर के साथ स्थित हैं, अतः यत्न के द्वारा रक्षित हो और आगे दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। प्रतिष्ठिते कुले वंशे चोत्पन्ना जायते कवे, उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में इसको जन्म प्राप्त होने का योग है। जनकश्चैव महामते सरल साधु सेवी स्यात्, प्रज्ञावान धार्मिको पीछे, इसके पिता सरल साधु सेवी बुद्धिमान और प्रतिष्ठित हों। शिक्षा भागे रतश्चैव पदमान प्रलाभकः, शिक्षा के कार्य में रत हों और पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। सुशीला जननी चैव गृह कार्ये सुदक्षका, माता भी बड़ी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और पतिभक्ता हो, कार्य कुशल हो। देवे धर्मे रता नारी, देवता धर्म व्रत तीर्थ में रत हो। इस प्रकार माता पिता का पूर्ण सुख और स्नेह प्राप्त होने का योग बन रहा है। सहजेशो गतोरंध्रे भानुजस्तत्र संयुतः, सहज भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में शनिश्चर के साथ स्थित हैं,
सहजादि सुखाधिक्यम, अतः भाई बहन का सुख इस बालिका को पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। सहजैक सुखम योगम सहजापीति का सुखम, भाई का सुख अल्प संख्या में प्राप्त हो, बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। सहजैक सुखम योगम सहजा बाण संख्यकम, ग्रह योगानुसार एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, बहन का सुख 5 संख्या में प्राप्त होने का योग है। युग में जन्म महाप्राज्ञ, जिसमें से कोई बहन जुड़वा संतान के रूप में उत्पन्न हो, तथास्तु चैक जीवी स्यात् द्वितीया चाल्पम आयुषी, किंतु उस जुड़वा संतानों में एक का ही सुख पूर्ण प्राप्त हो, दूसरे की असमय में ही मृत्यु हो जाने का योग बने। ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक और भाई का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। भ्रूण श्रावम भवेन माता, किंतु माता का असमय में ही भ्रूण श्राव हो जाए, जिससे उस भाई के सुख से यह बालिका वंचित हो। सहजैक सुखम योगम सहजा वेदकम अपि, ग्रह योगानुसार इस बालिका को पूर्ण रूप से एक भाई और 4 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम, यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। नगरे गेहकम सौख्यम वासम तत्र प्रकारिणी, पिता के द्वारा नगर में गृह का निर्माण करवाया जाए और इस बालिका का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि का कार्य नगर में ही संपन्न हो। इस प्रकार माता और पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ यह बालिका प्राप्त करने वाली होवे। पितृव्यम चाधिकम सौख्यम सरांतरम न संशय, ग्रह योगानुसार पिता के भी भाई अधिक संख्या में हों, पिता को 5 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। पितु स्वसाधरा सौख्यम, पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलैको थवा बाहु मातु ससा द्वयांतरम, ग्रह योगानुसार 1 या 2 मामा का भी सुख इस बालिका को प्राप्त होने का योग है और 2 या 2 से अधिक मौसी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु सौख्याधिकम लाभम पितु सौख्यम च शीघ्रकम खंडितम जायते तात, ग्रह योगानुसारतः, ग्रह योगानुसार इस बालिका को माता का सुख अधिक समय तक प्राप्त हो, उसकी अपेक्षा पिता का सुख कुछ जल्दी खंडित हो जाने का योग बन रहा है। रिपुरामांतरम तात पितु सौख्यम च खंडितम, पितु क्लेशम तथा तापम शर्करा रोगकम भयम हृदयाघातादिकम क्लेशम, पिता यद्यपि बड़े सात्विक विचार के हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, किंतु पिता को उदरजन्य विकार, शर्करा का रोग और हृदय का विकार प्राप्त होने का योग है। रिपुरामोत्तरार्धेण पितु सौख्यम च खंडितम, जब इस बालिका की अवस्था 36 वर्ष की हो तो आकस्मिक पिता का शोक होने का योग बन रहा है, जिससे घर में बड़ा दारुण कष्ट प्राप्त हो। मातु सौख्याधिकम लाभम, पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात गृह का समस्त कार्यभार माता के द्वारा संचालित होने का योग है। मातु सौख्याधिकम लाभम, ग्रह योगानुसार माता का सुख और अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है। बाहु वेदांतरम तात मातु सौख्यम च खंडितम, जब इस बालिका की अवस्था 42 वर्ष की हो तो माता का भी सुख खंडित हो जाने का योग बन रहा है। पंचमेशो गतो केंद्रे सौम्यस्तत्र महामते, हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी शुक्र 10म भाव में स्वग्रही हैं और भाग्येश बुध के साथ स्थित हैं, अतः इस बालिका की कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् स्वाध्यायम कारिणी कवे, अतः यह बालिका बुद्धिमती हो, तीव्र बुद्धि की हो और विद्या का लाभ प्राप्त करने वाली हो, स्वाध्याय में कुशल हो, स्वाध्याय लेखन पठन इत्यादि में प्रीति करने वाली हो, स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्ता चयु महामते, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे, रचनात्मक प्रवृत्ति की हो, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का, अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त होने का योग है। कला साहित्यकम ज्ञानम योग्यताचार्यकम समम,
तथा स्नातकम योगम पश्चाच्चैव महामते चावरोधम विशेषेण विलंबेन महामते योग्यताचार्यकम तात। यह बालिका कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे। यद्यपि इस बालिका को आचार्य तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त होने का योग है, किंतु स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करने के पश्चात और आगे पढ़ाई में स्वाध्याय के वृद्धि में बाधाकारक योग भी बन रहा है। परंतु कुछ अवरोध के पश्चात, कुछ विलंब से इसको आचार्य तुल्य योग्यता का लाभ भी प्राप्त होने का योग है। सप्तमे भूमि जो नीच तदीसह दसवें गृहे शुक्रस्तत्र महाप्राज्ञे पते सौख्ये विबाधकम। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली के दसम भाव में शुक्र के साथ स्थित हैं। अतः पति सुख में कुछ बाधा का योग बन रहा है। जायते पूर्व पापेन वार्तोद्वाहम च खंडितम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में विवाह की वार्ता तो बार बार चले, किंतु खंडित हो जाए। बाहुयुग्मोत्तरार्धेण वेद युग्मांतरावधिम वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते। जब यह बालिका 21 वर्ष की हो जाए, उसके पश्चात से ही माता पिता के द्वारा विवाह के लिए प्रयत्न शुरू हो जाए। विवाह की बार बार वार्ता तो चले, किंतु खंडित हो जाए। विलंबेन महाप्राज्ञ बाण युग्मांतरावधिम। किंतु कुछ विलंब होने पर 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसका विवाह संपन्न होने का योग है। सक्रे व चाग्निकोण के पूर्व अथवा अग्निकोण में इसको पति का सुख प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावान जायते भर्तु चतुरो लोकदक्षक। इसको प्रज्ञावान, चतुर और लोकदक्ष पति का सुख प्राप्त होने का योग बने। विवाहांते महाप्राज्ञ चान्युद्वीपांतरे कवे वासम पुत्र प्रकुर्वीत। विवाह के पश्चात यह बालिका पति के साथ सुदूर प्रांत में निवास करे। ये स्वसुरादि सुखम अपि। ग्रह योगानुसार इस बालिका को सास और ससुर इत्यादि का भी सुख प्राप्त होने का योग है। भर्तुश्चैव महाप्राज्ञ स्वतंत्रेण धनार्जक। इसका पति स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने वाला होवे। खनिजोद्योगे रतश्चैव अपरोद्योगम तथैव च। वह खनिज पदार्थ का उद्योग करे, इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों के द्वारा भी उसको धनोपार्जन का योग बन रहा है। त्रय भ्रातृ सुखम योगम सहजापि धरा यदा। पति को 3 भाइयों का सुख प्राप्त हो और पति को 1 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। खनिजोद्योगम महाप्राज्ञ मद्योद्योगम तथैव च यांत्रिकोद्योगकम तात राजनीतो रुचिर्यता। पति के द्वारा इसको बहुत धनमान की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस बालिका की कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी बुध कुंडली के दसम भाव में कर्मेश शुक्र के साथ स्थित हैं। अतः यह बालिका भाग्यवती हो। विवाह के पश्चात इसका पूर्ण भाग्योदय होने का योग है। इसको समस्त सुख और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त होने का योग है। विवाहांते महाप्राज्ञ पुत्रैक सुख योगकम। विवाह के पश्चात विवाह के 2 वर्ष के अंतराल में पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात चैव महामते सुखम मोदम लभे नारी। और पुत्रोत्पत्ति के पश्चात यह बालिका पति के द्वारा प्रदत्त समस्त सुख और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। पंचमेशो गतो केंद्रे सूर्यस्तत्र महामते। पंचम भाव के स्वामी शुक्र कुंडली के दसम भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं। काकबंध्यांगना योगम पुत्रैक सुख योगकम चाग्रे तु बाधकम योगम नयो सौख्यम लभेदपि। पंचमेश का सूर्य के साथ एक राशि में रहना शुभ कारक नहीं है, अतः अल्प संतति का लाभ प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार एक संतान उत्पत्ति होने के पश्चात और आगे संतान वृद्धि में बाधाकारक योग बन रहा है और असमय में संतति निरोध हो जाए, इस प्रकार का योग है। पतेर्गेहे गतावाला सुखम मोदम प्रकारिणी जायते तु महाप्राज्ञ गृहवाहन संयुता। विवाह के पश्चात यह बालिका संयुक्त परिवार में निवास करे। ग्रह योगानुसार सास ससुर
पति के भाई बहन इत्यादि के द्वारा यह बालिका निवास करने वाली हो और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाली हो। तथा पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्म में इसने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने पति का अपमान और तिरस्कार किया था। इसके अतिरिक्त स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही इसने अपनी देवरानियों का बड़ा अपमान और तिरस्कार किया था। अतः उस पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में विवाह के पश्चात संयुक्त परिवार में रहते हुए भी इसको बड़ा संघर्ष का वातावरण प्राप्त हो। कटुता स्वजनादि नाम क्लेशम तापम यदाधिकम, सास ससुर पति के भाई और उनकी पत्नियों के साथ बार बार इसका संघर्ष का योग बने, कटुता की वृद्धि हो जिससे मनोमालिन्यता की स्थिति उत्पन्न हो। भर्तुश्चैव कदा कस्मिन् विग्रहवादकम अपि, पति के साथ भी कभी कभी कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। विलासी भर्तुश्चैव चान्यासक्तोपि जायते, इसका पति यद्यपि बड़ा कार्य कुशल हो, धनी मानी और प्रतिष्ठित हो, लोकदक्ष हो, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का हो और यदा कदा पर स्त्री में अनुराग उत्पन्न हो। ज्ञात्वा चापि दुखापन्ना क्लेशम तापि महामते, इस प्रकरण को ज्ञात करने पर यह बालिका बहुत दुखित हो, चिंतित हो और बार बार पति के साथ विग्रहवाद और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। पृथकदायन महाप्राज्ञ चान्यत्र वासकम अपि, ग्रह योगानुसार संघर्ष की अधिकता होने पर यह बालिका संयुक्त परिवार का परित्याग करके पति के साथ अन्यत्र निवास करे। वासम तत्र प्रकुर्वीत, और वहाँ पर सुखमय जीवन यापन करे। तथास्तु यौवने तात दुर्जे रोग कम भयम, ग्रह योगानुसार इस जन्म में इस बालिका को समस्त भौतिक सुख, सुंदर गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से आत्मिक शांति न प्राप्त हो। मानसी दैव की बाधा, बार बार शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। आमोदर विकारंच हृदय चापि दुर्बलम, तंत्रिकारोगकम तात मेरुदंडे विकारकम, कदा नेत्रे विकारंच गर्भाशय विकारकम। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली के अष्टम भाव में अर्थात आयु के स्थान पर बृहस्पति, शनिश्चर एवं राहु का संयोग बन रहा है। अतः युवावस्था में इसको उदर विकार अर्थात पेट का विकार, हृदय दुर्बलता, मेरुदंड का विकार और तंत्रिका का रोग प्राप्त हो अर्थात हड्डी का विकार प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त कभी नेत्र में विकार उत्पन्न हो जाए, असमय में दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग बने और बार बार क्लेश और ताप दुर्जय रोगों के द्वारा प्राप्त होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञ शनिश्चैव दशांतरे, विशेष करके युवावस्था में जब शनिश्चर की दशा चले तो इसको विशेष कष्ट की प्राप्ति हो। मुन युग्मोत्तरार्धेण दंतांतरम महामते क्लेशम तापम विशेषेण, युवावस्था में 27 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में कष्ट प्राप्त हो। बाणरामांतरम तात मुनि बाणांतरावधिम, इसके पश्चात 35 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। खवेदे बाहु वेदांतम वेद वेदांतम तात मुनि वेदांतरावधिम, खबाणांतम महाप्राज्ञ वेद बाणांतरावधिम, क्लेशम तापम विशेषेण मानसी दैव की व्यथा। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल को मिला करके इसको बार बार शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। विशेष करके उदर विकार, हृदय दुर्बलता, मेरुदंड का विकार, हड्डी से जुड़ी हुई समस्या और बार बार मानसिक क्लेश प्राप्त होने का योग बने। 27 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में, उसके पश्चात 35 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में, इसके पश्चात 40 से 42, पुनः 44 से 47 और 50 से 54 वर्ष की अवस्था में बार बार शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो। विशेषेण महाप्राज्ञ शनेश्चैव दशांतरे बाणरामोत्तरार्धेण वेद बाणांतरावधिम मार्केशः शुभो नैव, युवावस्था में
35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो, जो 54 वर्ष की अवस्था तक रहे। यद्यपि इस महादशा में समस्त सुख ऐश्वर्य धन मान का लाभ तो प्राप्त हो, किंतु यह दशा मार्केश की है, अतः इस पूरी दशा में संघर्ष का वातावरण बना रहे, पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न हो, स्वजनों के साथ, घर के लोगों के साथ आपस में वैचारिक विषमता उत्पन्न हो, पति के साथ भी संघर्ष उत्पन्न हो, विविध प्रकार का मानसिक कष्ट प्राप्त हो और इसको बार बार चिंताग्रस्त होने का योग बन रहा है। दुर्जय रोग कम तात शल्योपचार कम अपि, इस शनिश्चर की दशा में बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, शल्योपचार का योग बने, ग्रंथि पीड़ा महाप्राज्ञ, विशेष बाधाकारक समय इस बालिका की कुंडली में 44 से 47 और तत्पश्चात 50 से 54 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो। 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में भी क्लेश प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्नोपचार से रक्षा प्राप्त हो। 44 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में शल्योपचार का योग बने, उस समय उदर का विकार और मेरुदंड से संबंधित क्लेश प्राप्त होने का योग है। हृदय दुर्बलम चापी ग्रंथ पीड़ा तथैयुच, 44 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में हृदय का विकार, मेरुदंड का विकार और नेत्र का विकार प्राप्त होने का योग है। ग्रंथ पीड़ा प्राप्त हो और दुर्जय रोग से आयु का भय प्राप्त होने का योग है। 44 से 47 वर्ष की अवस्था में 2 बार शल्योपचार का योग बने। खबाणे वेद बाणांतम क्लेशम तापम च संभवम, यत्न पूर्वक रक्षित होने पर आगे 50 से 54 वर्ष की अवस्था में भी कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। जायते पूर्व पापेन संघर्षम यौवने यदा, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म के प्रभाव से जो जाने या अनजाने में किए गए थे, उसके कारण से इस जन्म में समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने पर भी यह बालिका संतुष्ट न हो और इस बालिका के मन में बार बार विविध प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हों, हमेशा शंकाग्रस्त रहे और मानसिक कष्ट प्राप्त करने वाली होए। दूसरों के द्वारा इसके जीवन में बार बार क्लेश का वातावरण उपस्थित होता रहे। चिंतनम तु महाप्राज्ञ भूत प्रेतादि संकिता, कभी भूत प्रेत इत्यादि की शंकाओं से ग्रसित हो और विविध प्रकार से मानसिक कष्ट को प्राप्त करने वाली होए। जायते तु महाप्राज्ञ पते सौख्यम प्रजामपि, पति सुख से यह बालिका विशेष क्लेशित रहे। यौवनेपि महाप्राज्ञ पते सेयु महामते स्वतंत्रोद्योग कम तात, यद्यपि युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में इसका पति बहुत प्रगति करने वाला हो, भांति भांति का उद्योग करे, विस्तृत उद्योग करे और बहुत कोष स्थिर करने वाला होए। क्रय विक्रय कम कार्यम खनिजोद्योगम तथैवच मद्योद्योगम महाप्राज्ञ राजनीतो रुचिर यदा, पति के द्वारा क्रय विक्रय का कार्य, प्रबंधन का कार्य और मद्य का उद्योग किया जाए, खनिज पदार्थ का उद्योग किया जाए, जिससे प्रचुर धन की प्राप्ति का योग बने, वह बहुत कोष स्थिर करे, वह राजनीतिज्ञ हो, राजनीति में रुचि रहे। राजनीतो पदम लाभम सुखम मोदम लभेदपि, पति के द्वारा विलम्ब में राजनीतिक पद और मान का लाभ भी प्राप्त होने का योग है। इस बालिका की कुंडली के अनुसार 47 से लेकर 54 वर्ष की अवस्था में पति को राजनीतिक क्षेत्र से पद और अधिकार का लाभ भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। पदाध्यक्षादिकम योगम, पति को राजनीति में अध्यक्षादि पद का लाभ प्राप्त होने का योग है। कर्मण्यश्चतुरोवाग्मि प्रतापी चतुरोधिक, इसका पति बड़ा कर्मण्य हो, चतुर हो, बोलने में कुशल और स्वार्थ साधक हो। स्वानुकूलान्वयतात, किंतु इस बालिका के अनुकूल आचरण न करे, जिससे बार बार घर में कलह का वातावरण उपस्थित हो। पुत्रैकोपि महाप्राज्ञ चतुरो लोकदक्षक, इस बालिका का पुत्र भी बहुत चतुर और लोकदक्ष हो। स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, युवावस्था के काल में उस पुत्र के द्वारा भी स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन किया जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते पूर्व पापेन सुखम मोदम लभेदपि,
पूर्व जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव से इस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों तरह के मिश्रित फल प्राप्त होने का योग बने। यौवने प्रौढ़ के तात स्वायु भीतिर महामते, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में बार बार रोग से कष्ट हो और आयु भय हो। चाष्ट में देव पूज्य राहु तत्र शुभो नतु, कुंडली के अष्टम भाव में अर्थात आयु के भाव में बृहस्पति शनिश्चर और राहु के साथ स्थित हैं जो शुभ नहीं हैं। चाष्ट में सोगट्टो केंद्रे नीच रासौ शुभो नतु, और अष्टम भाव आयु स्थान के स्वामी सूर्य कुंडली के दसम भाव में हैं जो नीच राशिगत हैं, अतः बार बार आयु पर संकट उपस्थित हो। आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक रोग से भय और आकस्मिक आयु का संकट उपस्थित होने का योग बन रहा है। सप्तमे भूमि जो नेष्ट, सप्तम भाव में अर्थात पति गृह में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः पति पक्ष से भी बार बार चिंता प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्, बाधा शांतिश्च जायते, इस प्रकार कुंडली में नीच ग्रहों के प्रभाव से बार बार संघर्ष का वातावरण बने, जिससे बहुत ही शारीरिक और मानसिक कष्ट की प्राप्ति हो, जिससे यह बालिका विकल रहे। पक्षाघातादिकम क्लेशम, अवस्था बढ़ने पर हृदयाघात और पक्षाघात इत्यादि का रोग भी प्रदर्शित हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्, बाधा शांतिश्च जायते, ग्रह योगानुसार 35 वर्ष की अवस्था से 54 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा मार्केश की है जो शुभ कारक नहीं है, अतः इस दशा में इसको भांति भांति से कष्ट प्राप्त हो, किंतु यत्न और प्रायश्चित्त करने पर रक्षा प्राप्त होने का योग है। सहजेशो गतोरंध्रे लग्ने सस्तत्र संयुतः, बृहस्पति सहज भाव के स्वामी हैं और कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हैं और लग्नेश के साथ हैं। प्रायश्चित्त प्रभावेण लभते दीर्घ जीवनम, अतः पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तब इसके शारीरिक और मानसिक रोग का शमन हो और यह बालिका आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे, इसकी आयु रक्षा हो और जो विग्रहवाद कलह का वातावरण इसके जीवन में बन रहा है वह भी धीरे धीरे शमन हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम लभेदपि, प्रायश्चित्त के प्रभाव से सुख और मोद का पूर्ण लाभ प्राप्त होने का योग है। पते सौख्यम प्रजामोदम लभते तु महामते, प्रायश्चित्त के प्रभाव से पति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करे, संतान के द्वारा भी उन्नति हो और विविध प्रकार के मंगल कार्य घर में संपन्न हो। बिलो में पूर्व पापे न बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित्त न करने से पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से यह पूरा जीवन संघर्ष में ही व्यतीत हो जाए। स्वायु भीतिर महाप्राज्ञे, समस्त भौतिक सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने के पश्चात भी आत्मिक संतुष्टि का लाभ न प्राप्त हो, इस प्रकार बार बार शारीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त होता रहे। स्वजनोपेक्षिता वाला जायते नात्र संशय, पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से स्वजनों से उपेक्षित हो, पति से उपेक्षित हो, जिससे इसको उस प्रकार का सुख और मोद न प्राप्त हो जिसकी आकांक्षा करे। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, प्रायश्चित्त को करने से ये समस्त बाधाएं शांत हों। माणरामोत्तरार्धेण कृते सर्व सुखम लभे, यह प्रायश्चित्त शनिश्चर की महादशा के प्रारंभिक चरण में किया जाए अथवा शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में किया जाए तो सुख और मोद की प्राप्ति हो। बाणरामोत्तरार्धेण खवेदांतम महामधे पूर्वार्धे च कृते सौख्यम, 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में शनिश्चर की दशा के पूर्वार्ध में यह प्रायश्चित्त करने पर सुख और मोद की प्राप्ति हो। लंघे चैव महाप्राज्ञे बाहुवेदेष्वेदकम, किंतु अगर वह पार हो जाए तो शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 42 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में यत्न और प्रायश्चित्त करने पर रोग और दोष का शमन हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से इस बालिका को आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और इसका समस्त क्लेश और ताप शमन हो।
स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुक्तम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात घटे स्थाप्यम विधानतः। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। उस मूर्ति पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीं च महाप्राज्ञे समानम चैव जापनम, और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि क्रिया को संपन्न करके शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करे। वज्रम तु धारणम रत्नम सौम्यस्तत्र तपोधन, इस यत्न को करने के पश्चात यह बालिका शुक्र और बुध इनका रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और उसके पश्चात इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। पते सौख्यम प्रजामोदम लभते दीर्घ जीवनम, इस प्रायश्चित को करने से पति सुख संतान सुख पूर्ण हो, शरीर में जो रोग व्याधि का प्रभाव बढ़े वह समन हो जाए, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो और आत्मिक शांति की भी प्राप्ति हो। सुखम मोदम लभेत बाला, और इस प्रकार आगे यह बालिका सुख और मोद का विशेष लाभ प्राप्त करने वाली होए। बाणरामोत्तरार्धेण वेद बाणांतरावधिम शनिश्चैव दशायान्तु शुभाशुभम द्वयम फलम, 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की महादशा चले जो 54 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों, किंतु इसी दशा में यत्न और प्रायश्चित करने पर दशा का नकारात्मक प्रभाव समन हो और सकारात्मक प्रभाव की वृद्धि हो। ये तदग्रे महाप्राज्ञे सौम्यस्तत्र महामते, इस दशा के पश्चात अर्थात 54 वर्ष की अवस्था व्यतीत करने के पश्चात आगे बुध की महादशा प्रारंभ हो। कुसुप्तांतम महाप्राज्ञे शुभम भाग्योदयम अपि, 54 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे बुध की दशा चले जो 71 वर्ष की अवस्था तक रहे। कुंडली में बुध भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अतः इस दशा में भाग्य वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य हों, पति के द्वारा उद्योग की वृद्धि हो, राजनैतिक पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, पति के द्वारा समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो, प्रजा द्वारा धनम लाभम प्रजोत्बाहादिकम अपि, इसी बुध की दशा में संतान की विद्या पूर्ण हो, संतान के द्वारा भी धनोपार्जन हो, संतान का विवाह इत्यादि का कार्य भी इसी दशा में संपन्न हो। मंगलाभ्युदयम गेहे, अनेक मंगल कार्य इस दशा में संपन्न हो। दशायाश्चोत्तरार्धेण यद्यपि रोग पीड़नम, यद्यपि इस दशा के उत्तरार्ध के काल में अर्थात 65 से लेकर 71 वर्ष की अवस्था में पति की आयु का भय हो, आकस्मिक दुर्घटना से चोट चपेट का योग बने, स्वयं यह बालिका भी कष्टित हो और विविध प्रकार से क्लेश और ताप का वातावरण प्राप्त हो। मृत्युंजय जपे मोदम शिवार्चने सुखी भवेत, उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, शिवार्चन किया जाए तो पति की आयु रक्षा हो, स्वयं भी रक्षित हो और सुख और मोद की प्राप्ति करे। कुसप्तांतम महाप्राज्ञे वसु सप्तांतरावधिम, 71 से लेकर 78 वर्ष की अवस्था तक केतु की दशा चले, यह दशा बहुत ही कष्टकारक है। पक्षाघातादिकम क्लेशम दुर्जय रोगकम भयम, 71 वर्ष की अवस्था के पश्चात केतु की दशा में शरीर में भांति भांति के रोग उत्पन्न हो, पक्षाघात इत्यादि का रोग प्राप्त हो। राम सप्ते वेद सप्ते मान सप्ते महामते स्वायु भीतर विशेषेण, इस दशा में 72 वर्ष की अवस्था में
74 वर्ष की अवस्था में विशेष आयु का भय प्राप्त होने का योग है। लंघेतु रिपु सप्तांतम निधनम जायते ध्रुवम, यत्नोपचार के द्वारा रक्षित होने पर 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजेवन से जनिता कर्म योगतः, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुस कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भिक्षुक संहितायाम फलम समाप्तम।